नमस्कार दोस्तों, सन 2022 में महाराष्ट्र में बहुत सारे गन्ना किसान सड़क पर उतर आए। Violence has flared up in western Maharashtra again as farmers went on a rampage over sugarcane pricing. महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त एफआरपी को लेकर कुछ निर्णय जाहिर किए। इससे लेकर किसानों में नाराजगी थी। तो चलिए जानते हैं वो नाराजगी क्या थी और महाराष्ट्र सरकार को वो निर्णय क्यों वापस लेने पड़े। जानते हैं एफआरपी के बारे में, एफआरपी होता क्या है, एफआरपी की हिस्ट्री क्या है। Farmers are also demanding better price for their produce from cooperative sugar factories. एफआरपी फेयर एंड रिमंडेटिव प्राइस, फेयर एंड रिमंडेटिव प्राइस पे की जाती है शुगर मिल द्वारा किसानों को। एक सर्टन अमाउंट ऑफ पेमेंट विथ रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रॉफिट एंड लॉस किसानों के खाते में क्रेडिट हो जाती है। एफआरपी 14 दिन के अंदर किसानों को देनी पड़ती है। जैसे ही गन्ना शुगर केन फैक्ट्री में आता है, ठीक उससे लेकर 14 दिन के अंदर अंदर हमको एफआरपी का पैसा किसानों के खाते में क्रेडिट करना पड़ता है। आप जानते हैं एफआरपी की हिस्ट्री क्या है। 1955 में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया, तब उसमें शुगर केन नहीं था। 1966 में शुगर केन कंट्रोल एक्ट आया, उसमें SMP स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस इसकी घोषणा कर दी गई। स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस होता क्या है? कुछ प्राइस होता है जो किसानों को पेड करना होता था। अब इससे पेड कौन करता था? जितना भी प्रॉफिट के एक शुगर केन मिल अपना जनरेट करती थी और 50% देता था स्टेट गवर्नमेंट। इससे स्टेट गवर्नमेंट पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ने लगा। शुगर केन मिल भी अपना प्रॉफिट कम दिखाने लगी। इसकी वजह से किसानों कहीं ना कहीं किसानों को लॉस हो रहा था। 2009 से शुगर केन की एफआरपी डिसाइड करने का काम करता है CACP। CACP क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो वही है जो आपके MSP डिसाइड करने का काम करता है। अब एफआरपी को देता कौन है? एफआरपी को प्रोवाइड करता है शुगर मिल्स। किसान जिस किसी शुगर मिल को अपना गन्ना बेचते हैं, वो शुगर मिल प्रतिबद्ध होती है किसानों को एफआरपी देने के लिए। अब एफआरपी डिसाइड कैसे होती है? एफआरपी प्योरली डिसाइड होती है रिकवरी रेशो पे। अब रिकवरी रेशो होता क्या है? रिकवरी रेशो मान के चलिए किसी किसान ने 100 किलो गन्ना एक शुगर मिल को बेचा और उसमें से 10 किलो शुगर निकली, तो शुगर केन का रिकवरी रेशो हुआ 10%। मान के चलिए किसी ने 100 किलो बेचा और उसमें से 14 किलो शुगर निकली, तो शुगर केन का रिकवरी रेशो हुआ 14%। तो फिलहाल शुगर केन का स्टैंडर्ड रिकवरी रेशो है 10.25। 10.25 पर सरकारी एफआरपी प्रोवाइड करती है। पिछले साल की एफआरपी थी 315 रुपये, इसको 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया है। स्टैंडर्ड रिकवरी रेशो में अगर 0.1% की इंक्रीज हो जाए तो किसानों को 3 रुपये 32 पैसे का फ़ायदा होता है। अब और अगर इसमें और बढ़ोतरी हो तो इसमें हर 0.1% बढ़ते ही किसानों को 3 रुपये 32 पैसे और एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर इससे कम हो जाए तो किसानों को 3 रुपये 32 पैसे की कटौती हो जाए। चलिए तो बात करते हैं कुछ एफआरपी के करंट सिनारियो के बारे में। फिलहाल 5 करोड़ फार्मर इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं। तो हमारे इंडिया में शुगर केन कितना ग्रो होता है? लगभग 11.21 मिलियन टन हमारे यहाँ शुगर केन प्रोड्यूस होता है, जो पिछले साल 12 मिलियन टन था। शुगर केन की इसी घटती प्रोडक्शन को देखते हुए सरकार ने एफआरपी को बढ़ाने का अनाउंस किया था। सरकार ने लगभग 8% की एफआरपी में इस बार ग्रो किया है। तो चलिए वापस आते हैं हमारे उसी किसान मोर्चे के मुद्दे पे जो महाराष्ट्र में 2022 में हुआ था। तो उस वक्त सरकार ने एफआरपी को 2 भागों में स्प्लिट किया था। तो एफआरपी का एक हिस्सा उनको मिलता है शुगर केन डिलीवरी के 14 दिनों के अंदर अंदर, और दूसरा हिस्सा मिलता है जब शुगर केन फैक्ट्रीज बंद होती, यानी कि उनका जब भी प्रॉफिट आता तब। लेकिन किसानों में इस बात को लेकर नाराज़गी थी, तो इसीलिए रायट्स हुए थे। तो दोस्तों ये थी जानकारी एफआरपी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।